अधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सैवदिनं प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो प्रणमाय दास तो प्रणम। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। चैतन्य भागवतम के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे मध्य खंड और उसका 12वां अध्याय उसकी 27वीं प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कृष्णेर द्वितीय नित्यानंद वैनाय संगी सखा शयन भूषण बंधु हाय वेदेर अगम्य नित्यानंदेर चरित्र सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र इहार व्यावहार सब कृष्ण रसमाय इहाने सेविले कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम भक्ति है। जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कल भी हमने श्रवण किया। श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो जो मायापुर है नवद्वीप उसमें अधिकतर बाल्य भाव में विचरण करते हैं। ऐसे देख के किसी को नहीं लगता कितनी बड़ी एज के और ये सन्यासी है, इन्होंने बचपन से घर छोड़ रखा है, ऐसा नहीं लगता। उनकी चंचलता को सब देख के कि नित्यानंद कैसा ही कैसा साधु है, कैसा सन्यासी, से रंग बिरंगे से कपड़े पहनता है, ऐसे पैरों में भी पायल घुंघरू ऐसे पहनता है। अभी यहाँ पे तो नहीं इस प्रसंग में ये सब, पर ऐसे। और कभी कभी बाल्य भाव में अधिकतर, कभी कभी नहीं अधिकतर बाल्य भाव में ऐसा कुछ न कुछ चंचलता करते रहते हैं। से जो नित्यानंद प्रभु हैं वृंदावन दास ठाकुर जी याचना करते हैं कि जन्म जन्म में उनके श्री चरणों में मेरी रतिमति बनी रहे। नित्यानंद को छोड़कर कृष्ण का और दूसरा कोई नहीं है। नित्यानंद कृष्ण के साथी सखा शयन भूषण बंधु भाई सब कुछ हैं। जैसा गुरु वैष्णव से हम श्रवण भी करते हैं कि भगवान की जो सेवा के जो भी व्यवहार में जो भी वस्तुएं लाई जाती हैं, जो भी साधन है सेवा में जो प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो घंटी हो, चांवर हो, मृदंग हो, झांपू, कांसा, करतान, कुछ भी जो भी भगवान के सुख विधान के लिए, भगवान का पलंग, भगवान का रजाई गद्दा, ऐसा कुछ भी जो भी, ये सब नित्यानंद तत्व है और इसी भाव से उनको सम्मान भी देना चाहिए। वे भगवान की सेवा के लिए सब कुछ बनने को तैयार है। नित्यानंद का चरित्र वेदों के लिए भी अगम्य है। वे सभी जीवों के जनक रक्षक और सभी के मित्र हैं। उनका संपूर्ण व्यवहार कृष्ण रसमय है। उनकी सेवा करने से कृष्ण में प्रेम भक्ति का उदय होता है। ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो उनकी स्तुति आदि जो निरंतर करते हैं, वैसे बहुत सुंदर सुंदर स्तुति भी हैं। भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि, से सुंदर सुंदर जो स्थितियां
अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को बचा पाए, एक्स्ट्रा गपशप ना मारे, इधर उधर दिमाग ना चलाए किसी भी चुगली निंदा, तो अगर इनको पाठ कर पाए, जो समय हम लगाते हैं चुगली निंदा, ये सभी होता ही है। ऐसा सुनने में वैसे अजीब लगता है ना, बार बार जब बोलते हैं चुगली निंदा, कि हम जैसे चुगली निंदा ही करते होंगे रात दिन, ऐसा ही बोलते रहते हैं सब लोग चुगली निंदा। पर चुगली निंदा ही होती है वो। जब भी दो तीन लोग मिलते हैं तो यही बोलते हैं, अरे देखो आज इसने ऐसे किया और उसने ऐसे किया, और फिर कहीं के कहीं जोड़ी, और तब मेरे साथ ना ये हुआ था, और पता है तुम्हें तब ऐसा और ऐसा, अलग अलग वही सब चलते रहता है। अगर उसी समय को, वो जिसको हम बर्बाद करते जा रहे हैं, अपने लिए कर्म बंधन बांधते जा रहे हैं और नरक की ओर जाने के लिए अपने पे भारी भारी पत्थर बांधते जा रहे हैं, और वजन ऐसा निंदाओं का, उसकी बजाय उसी टाइम को अगर थोड़ा, जो गुरुदेव ने बहुत ही अथक परिश्रम करके और अन्य वैष्णव जनों ने उनका सहयोग करके, सेवा करके, भागवत भजन गीति नाम से एक छोटा सा ग्रंथ दिया है, जिसमें सब कुछ है। अगर कोई और ग्रंथ ना भी हमारे जीवन में एंट्री ले सके, केवल इसी ग्रंथ में भी हम घुस जाएं, पीएचडी इस पे ही कर लें, कहाँ पे क्या लिखा, तो ये क्या होता है, ये छी कौन सी स्तुति, ऐसा इसको ही खंगालते थोड़ा रहेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम भगवान को भी पा पाएंगे इसी एक भजन गीति के दम पे। बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां गौर हरि की, सरस गोस्वामी गणों की, गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं परम गुरुदेव उनकी, जो हमारे परमेश्वर के गुरुदेव प्रभुपाद जी उनकी, तो बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं, वे कृष्ण भक्ति को ही जिनका एकमात्र आस्वादनीय विषय है, वही उसको दे भी सकते हैं, जैसा हम वैष्णव वंदना में श्रवण भी करते हैं, कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पार, तुम्हार सकती आछे अमित कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तवा पाछे पाछे, धाई तवा पाछे पाछे। ये वैष्णव स्तुति है, भक्तिनोद ठाकुर जी ने दिया। गुरुदेव भी वैष्णव ही है, नित्यानंद प्रभु भी वैष्णव है। मतलब वैष्णव कुछ अलग से बोल के नहीं होगा कि वैष्णव, वे वैष्णव है, और उनमें जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह होने के कारण उनका थोड़ा और विशेष स्थान भी हो जाता है। इस भाव से वे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण उनकी संपत्ति है और वही उनको देने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी पूरे ग्रंथ में जगह जगह इतना जोर लगा के कहते हैं कि ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं उनके श्री चरणों का अवलंबन करना चाहिए। ऐसे तो ये ग्रंथ महाप्रभु को समर्पित है, श्री चैतन्य भागवतम, लेकिन इसमें जो फोकस का पॉइंट है वो है श्री नित्यानंद चरणों में शरणागति। भक्ति करी हन कौपिन बांध सिरे, महायत्न इहा पूजा कर गिया घरे। तो जो हम श्रवण कर रहे थे वो फाइनल जो कथा कल की कक्षा में, कि नित्यानंद प्रभु से उनका एक कॉपीन है, वो महाप्रभु ने मांगा और उसके ऐसे फाड़ फाड़ के बहुत सारे हिस्से टुकड़े टुकड़े करके सारे वैष्णव में जो वहां पे थे उनको बांटा, और बोले इसको अपने मस्तक पर धारण करो और इतना पूर्वक भक्ति पूर्वक इनकी कॉपीन को सिर पर बांध लो और घर में जाकर महायत्न के साथ इनकी पूजा किया करो। तो आप सभी तो बहुत ही संवेदनशील श्रोता हैं, ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर मेरे माइंड में आ जाते हैं तो साथ साथ उनका समाधान भी। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत गंदा सा लगता है ऐसे, किसी की कॉपी इनको फाड़ फाड़ के और सिर पे क्यों रखेंगे भैया? अगर वो बहुत ही पूजनीय है तो उनकी पूजा करेंगे ना, आरती करेंगे, ऐसे वो कैसे रखें? बहुत गंदा सा है ना सुनने में। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे उसके बाद दिमाग चलना बंद। बात सही है। ऐसे भारत में ही असम प्रदेश में जो कौन सी कामाख्या देवी नाम से जो माता पूजी जाती हैं, जिनका जैसे बोल सकते हैं कि रजो धर्म के जो उसमें से जो निकलता है रक्त वर्ण का पदार्थ, उसको ले लेके उसको धागों में डाल के ऐसे कलर करके जो भी पदार्थ, उसको फिर सब लोग प्रसादी के रूप में लेते हैं। तो उस पे भी अगर दिमाग चलाने जाए तो ये कैसे है? वहां लॉजिक नहीं चला पाएंगे क्योंकि वहां तुरंत दंड मिलता है ऐसे। तो अ, सुनने में अजीब अजीब सा एग्जाम्पल लगते होंगे, पर जो हमारी बुद्धि है उसको हर तरीके से घेरना पड़ेगा।
ऐसा भी नहीं देना केवल टच की, शायद भावुकों के लिए ही होती होगी। भक्त ऐसे जो बस हवा में चलते अलग दुनिया में जीते, इसको हर एंगल से ठीक से समझना ही पड़ेगा। पाइया प्रभुर आज्ञा सर्व भक्तगण, परम आदर सिरे करिला बंधन। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी भक्त जनों ने परम आदर और सम्मान के साथ उस कौपीन के टुकड़े को सिर पर बांध लिया। स्वयं श्री भगवान से कलयुग पावना अवतारी चैतन्य महाप्रभु उसको बांट रहे हैं भक्तों को कि ये अपने शीश पर धारण कीजिए। प्रभु बले सुनह सकल भक्तगण, नित्यानंद पादोदक करह ग्रहण। करिले मात्र यही पादोदक पान, कृष्ण दृढ़ भक्ति हाया इथे नाही आन। आज्ञा पाई सब नित्यानंदेर चरण, पाखालिया पादोदक कर ये ग्रहण। 5 बार 10 बार एक जने खाए, बाह्य नाही नित्यानंद हासाए सदाय। प्रभु बोले सभी भक्तजन सुनो, तुम सब नित्यानंद का पादोदक ग्रहण कर लो। इस पादोदक को ग्रहण करने मात्र से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है, यह बात सच है। आज्ञा पाकर सभी ने नित्यानंद के चरण प्रक्षालन करके उनका पादोदक ग्रहण किया। एक एक व्यक्ति 5 5 10 10 बार उस चरण जल को पी रहा था। ऐसा करने से बाह्य ज्ञान रहित नित्यानंद निरंतर हंस रहे थे। बाह्य ज्ञान रहित, अभी भी अपने भावावेश में। ऐसे नहीं है कि खुद से बोले दो मेरे चरण और पियो, ऐसे भगवान भी ऐसा नहीं करते। ऐसा कई बार कुछ जैसे, चलिए जिनको लक्ष्य करके मैं ये कह रही हूँ, वे एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति हुए और बहुत सारे इनके अभी भी जो अनुयायी हैं बहुत सारे हैं। और अब उनका नाम लेना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रचारित है कि बहुत बड़े महाराज है बहुत अच्छे से। लेकिन उन्होंने एक बार ब्रज में किया, वो मतलब इस तरीके से ही खुद को ऐसा प्रचारित करने का, या ऐसा सारा ऐसा सब प्रकरण चला है जैसे कि महाप्रभु के शायद दूसरे अवतार यही है। उसी प्रकार से उनके जो भी हो केस और सब कुछ वैसा ही, और वैसी प्रकांड बुद्धि भी वैसी नहीं, भगवान के जैसी तो नहीं हो सकती किसी साथ मनुष्य में, पर मतलब उतनी तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और सब। तो उन्होंने ब्रज में किया एक बार, वो फिर वो खूब हाईलाइट सा और वैसा हुआ। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना कहाँ से कहाँ तक बात जाती। तो ऐसे जैसे भंडारा जो वैष्णव सेवा सबको बुलाया और खुद से ही ऐसे अपने ही चरण धुलवा के और प्रसाद में उसको डाल दिया और वितरण हुआ और खूब हंगामेबाजी सब हुआ। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु बाह्य आवेश, बाह्य उसमें नहीं है, अभी अपने भावावेश में, तब वो ऐसा उनको करने भी दे रहे हैं। क्योंकि इस अवतार में तो ऐसे भक्त ऐसे आए हैं ना, तो वे जब भी ऐसे बाह्य स्फूर्ति में होते तो ऐसा कुछ नहीं करने देते। और जो भी भक्तगण है वे अधिक से अधिक सब उसको पी रहे हैं, ऐसे पी रहे हैं अधिक से अधिक, क्योंकि जो वैष्णव चरणों का जो जल है वो हमारी भक्ति को तुरंत बढ़ाता है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि जिसके आचरण में होगी भक्ति तो उसमें वो करंट होगा, उससे स्पर्श होकर जो जल निकलेगा उसमें भी वो करंट जाएगा। ऐसे कोरोना किसी को है, उसका जूठा पानी पी लो तो फ्री में हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया भी रहा एक तरीके से, कोरोना का बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत सालों तक दिए जाते रहेंगे कि देखो कोरोना में ऐसा था ना, तो ऐसा। तो वैसे भक्ति का भी संक्रमण होता है। जो ऐसे अनन्यतम जो श्रेष्ठतम भक्त है उनका उच्छिष्ट प्रसाद पादोदक ये भक्ति को तुरंत बढ़ाने वाले होते। कितना पापी से पापी व्यक्ति भी श्रद्धा से उसको ले ले तो उसकी भक्ति तुरंत वर्धित हो जाती है। ऐसे सभी भक्त महाप्रभु के आदेशानुसार नित्यानंद प्रभु का पादोदक लेते हैं। आपने बसिया महाप्रभु गौर राय, नित्यानंद पादोदक कौतुके लुटाए। सबे नित्यानंद पादोदक करि पान, मत प्राय हरि बलि करय आह्वान। केह बले आजी धन्य हईल जीवान, केह बले आजी सब खंडिल बंधन।
केह बले आजी हई राम कृष्ण दास, केह बले आजी धन्य दिवस प्रकाश। केह बले पादोदक बड़ स्वादु लागे, एखनु मुखेर मिष्टता नाही भांगे। किसे नित्यानंद पादो दकेर प्रभाव, पान मात्र सबे हैला चंचल स्वभाव। केहा नाचे केहा गाय केहा गाड़ी आय, ओंकार गर्जन केहा करय सदाय। उठिल परमानंद कृष्णेर कीर्तन, विह्वल हैया नृत्य करे भक्तगण। क्षण के श्री गौर चंद्र करिया हुंकार, उठिया लागिला नृत्य करिते अपार। नित्यानंद स्वरूप उठिला तत्क्षण, नृत्य करे दुई प्रभु बेड़े भक्तगण। कार गाये केवा पड़े केवा कार धरे, केवा कार चरणेर धूलि लय सिरे। केवा कार गला धरी करए रोदान, केवा कौन रूपे करे नयाय वर्णन। प्रभु करी आओ कारो किछु भय नाय, प्रभु भृत्य सकल नाचाए एक ठाई। नित्यानंद चैतन्य करिया कोलाकुली, आनंदे नाचे न दुई प्रभु कुतूहली। पृथ्वी कंपिता नित्यानंद पद ताले, देखिया आनंद सर्वा गण हरि बले। महाप्रभु श्री गौर राय स्वयं बैठकर आनंद के साथ नित्यानंद का पादोदक वितरण कर रहे थे। सभी नित्यानंद के पादोदक का पान कर रहे थे और मत्तों की तरह, मत्त मतलब एक तरीके से पागल भी बोल सकते हैं ऐसे, वो बस मस्त हो के मत्तों की भांति हरि बोलकर पुकार रहे थे। कोई कहता आज जीवन धन्य हो गया, तो कोई कहता आज सारे बंधन टूट गए। कोई कहता आज हम कृष्ण के दास बने हैं, तो कोई कहता आज के दिन का प्रकाश धन्य हुआ। कोई कहता पादोदक बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, अभी भी मुंह का मीठापन दूर नहीं हुआ है। नित्यानंद के पादोदक में जाने क्या प्रभाव था कि पादोदक को पान करने मात्र से सभी का स्वभाव चंचल सा हो गया। क्योंकि जिन भी वैष्णव का हम उच्छिष्ट लेते हैं, पादोदक लेते हैं, उनके गुण हम में अवश्य संचरित होते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है भक्ति राज्य में आगे बढ़ने का। उसे पीकर कोई नृत्य करने लगा, कोई गीत गाने लगा, कोई भूमि पर लोटपोट उड़ने लगा, कोई निरंतर हुंकार गर्जन करने लगा। इस प्रकार से परमानंद स्वरूप कृष्ण कीर्तन की गूंज उठने लगी और भक्तगण विह्वल होकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में श्री गौरचंद्र ने भी हुंकार करते हुए उठकर अपार नृत्य करना शुरू कर दिया। यह देखकर नित्यानंद स्वरूप भी उठकर खड़े हो गए और चारों ओर नृत्य रत भक्तों के बीच दोनों प्रभुओं ने एक साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। ऐसे सुनने में कभी कभी अजीब सा भी लगता है, नाचते रहते, पर इसको ऐसे समझेंगे, हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, कुछ भी किसी को ज्यादा ही प्रसन्नता हुई कुछ ही तो सब नाचते ही तो हैं। ऐसे कुछ भी हुआ भैया घर पे तो सब इकट्ठे हो गए, कोई शराब पिए, जो भी हो। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि पुरुष वर्ग शराब पिए और ऐसा, अब तो सभी पीते ही हैं ऐसे, और पिए और नाचे। तो फाइनली जो हमारा वो ऐसे व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, वो अपने उद्गार को, जो भी हमें जोश आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस, वो सब क्या नाचना। तो भगवान ने इसीलिए इस मूवमेंट में भी नृत्य का विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि जब हम नृत्य करेंगे भगवान के लिए संकीर्तन, सारी इंद्रियां लगेंगे, तब फोकस्ड हो पाएंगे भक्ति राज्य में। और दूसरा उसका जो प्रैक्टिकल ऐसे रीजन समझ पाएंगे, जितना नाच नाच के संकीर्तन में एनर्जी खपेगी, तमोगुण उतना जीवन से कम होता जाएगा। इसीलिए वो सब भक्त तो मत होके आज जो नित्यानंद प्रभु का चरणोदक पान किया, मत होके वहां नृत्य करने लगे। कोई गर्जना कर रहा, कोई कुछ करता है, पर साथ साथ जो
महाप्रभु हैं गौरचंद्र, वे भी खड़े हो गए, वे भी नृत्य करने लगे। और उन्हें उनको देखकर श्री नित्यानंद प्रभु भी। यह देखकर नित्यानंद स्वरूप भी उठकर खड़े हो गए और चारों ओर नृत्यरत भक्तों के बीच दोनों प्रभुओं ने एक साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। कोई किसी के शरीर से जाकर टकरा रहा था, कोई किसी को पकड़ रहा था, तो कोई किसी की चरण रज सिर पर धारण कर रहा था, और कोई किसी के गले लगकर क्रंदन कर रहा था। कौन कौन क्या क्या कर रहा था इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये दोनों प्रभु हैं, इस बात का भी कोई डर किसी को नहीं था। मतलब इस समय सारे भेद वो टूट रखे, जो कि बड़ा सा ऐसे दूर रहना चाहिए, टच ना हो जाए, ऐसा सब कुछ सब मस्त हो रखे। जो महाप्रभु की लीलाएं हैं, जो भी आप में से मायापुर धाम जिनको गौर हरि बुला चुके हैं, हाँ, वे तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ पाते होंगे, क्योंकि वहां का जो अनुभव लिया होगा उसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता, जो लेगा वही समझ पाएगा। पर जिनको अभी जाने के लिए भगवान ने बुलाया नहीं, अभी यही उनसे सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए कुछ परमानेंट व्यवस्थाएं कर रहे होंगे, तो वे इन लीलाओं को सुन के अगर वहां जाएंगे और फिर स्मरण करेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। एक अजनबी की तरह वहां जाना और ऐसे देखना, अच्छा क्या व्यवस्था है सोने की, कैसे गाने की, कैसे ये वो ऐसा तैसा, उसकी बजाय अगर हम थोड़ा सा यहाँ से होमवर्क करके जाएंगे तो ज्यादा आनंद ले पाएंगे उस भूमि का भी। क्योंकि अभी वृंदावन में तो अगर जाएंगे तो देखेंगे इतने सारे होटल, इतने सारे रोड हैं, ऐसा वैसा बिल्डिंग बिल्डिंग। पर मायापुर धाम अभी बहुत सुंदर अभी बचा हुआ है। कुछ समय लगेगा उसको भी वैसा होने में, शहरीकरण उतना अधिक होने में, पर अभी भी वहां जो गौर हरि ने सब लीलाएं की हैं उनके बहुत सारे चिन्ह हैं वहां पे। ऐसे अभी भी ऐसे पत्थर है कि जिसके अंदर वो ध्वनि फिट हो गई है, समा गई है संकीर्तन की। कान लगाएंगे तो सुन पाएंगे कि कुछ आवाज आ रही है इसके अंदर से संकीर्तन की। और इन लीला कथाओं के माध्यम से भी हम थोड़ा बहुत उसको इमेजिन कर पाएंगे कि कैसा रहा होगा वो समय। अभी हम कहीं पे थोड़ा सा नाम संकीर्तन में जाते तो कैसा लगता है कि भैया वाह, जो संकीर्तन में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे अपने सब जड़ वो जो भी है ईगो उगो सब छोड़ के अच्छे से उसमें मस्त होके करते हैं संकीर्तन को, तो उनका भी अलग अनुभव है। फिर लेकिन अगर जो हम ये लीलाएं सुन रहे हैं भगवान की, इनसे भी हम हिसाब थोड़ा थोड़ा लगा पाएंगे कि कैसा रहा होगा वो टाइम। या नहीं लगा पा रहे तो लगाने की कोशिश करें, जिसको भी प्रैक्टिस करें कि क्या क्या सुना था हमने, ऐसे हुआ था वो नित्यानंद प्रभु ऐसे थे, सबने पिया और सब नाचने लग गए के करके, और भगवान भी नाचने लग गए उनके साथ, सब हरे कृष्णा कर रहे हैं ऐसे। प्रभु और भृत्य एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद और चैतन्य दोनों प्रभुओं ने परस्पर आलिंगन किया, फिर दोनों आनंद सहित नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद के पद ताल से पृथ्वी कांप रही थी, क्योंकि वो तो पृथ्वी को सिर पे धारण करने वाले, पृथ्वी पे ऐसे नृत्य करने वाले थोड़ी ना थे। जो तो धारण करते थे अपने शीश पे, आज उस पृथ्वी पे ही नृत्य कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी आज कांप रही है। इसे देखकर सभी भक्तगण आनंद के साथ हरि हरि बोल रहे थे। प्रेम रसे मत दुई वैकुंठ ईश्वर, नाचे न लैया सब प्रेम अनुचर। ये सब लीलार कभू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। ए मत सर्वदिन प्रभु नृत्य करी, बसिलेन सर्वगण संगे गौर हरि। हाथे तीन ताली दिया श्री गौर सुंदर, सवारे कहे न अति अमाया उत्तर। प्रभु बल ए नित्यानंद स्वरूपे रे, ये करे भक्ति श्रद्धा से करे आमरे। इहान चरण शिव ब्रह्मार वंदित, अतएव इहाने करिहा सबे प्रीत। तिलार देख इहाने याहार द्वेष रहे, भक्त हई लेहो से आमार प्रिय नहे। इहान वातास लागी वेक यार गाय, ताहारे ओ कृष्ण ना छाड़ी वे सर्वथाय। प्रेम रस में मत होकर
वैकुंठ के दोनों ईश्वर सभी अनुचरों जो भक्तगण हैं उनको साथ लेकर नृत्य कर रहे थे। उनकी इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद वेद इन लीलाओं का केवल आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं। दिन भर इस प्रकार से नृत्य करने के सभी पश्चात प्रभु जो गौर सुंदर हैं सभी भक्तों के साथ बैठ गए। हाथों से तीन तालियां बजाकर श्री गौर सुंदर माया रहित होकर सभी भक्तों से कहने लगे। प्रभु बोले, इन नित्यानंद स्वरूप में जो भक्ति श्रद्धा रखते हैं समझ लो वे मुझ में ही भक्ति श्रद्धा करते हैं। शिव और ब्रह्मा भी इनके चरणों की वंदना किया करते हैं, अतः तुम सब इनसे प्रीति रखना। क्षण भर के लिए भी जो इनसे द्वेष करता है वह मेरा भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है। इनकी हवा भी जिसके शरीर का स्पर्श कर लेती है उसे फिर कृष्ण किसी भी अवस्था में त्यागते नहीं हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व भक्तगण महाजय जय ध्वनि करिला तखान। उस समय महाप्रभु की बात सुनकर सभी भक्तगण जय हो की ध्वनि कर जोर जोर से उच्चारण करने लगे। भक्ति करे ये सुनाए ये सब आख्यान तार स्वामी है गौर चंद्र भगवान। जो भक्ति सहित इस सब आख्यान को सुनते हैं वे अपने स्वामी के रूप में भगवान श्री गौर चंद्र को प्राप्त करते हैं। नित्यानंद स्वरूपेर ए सकल कथा ये देखिल सीता हारे जाना ये सर्वथा। एई मत कत नित्यानंदेर प्रभाव जानियत चैतन्येर प्रिय महाभाग। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। नित्यानंद स्वरूप की इन सब कथाओं को जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है वे ही नित्यानंद को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का कितना प्रभाव है उसे चैतन्य के प्रिय महाभाग्यवान जन ही भली भांति जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। जो ये द्वादश अध्याय हमारा मध्य खंड का संपूर्ण हुआ और जो त्रयोदश अध्याय है हम इसमें प्रवेश करते हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनैक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाल वंदे जगत्प्रियकर करुणावतार। इसमें जो भी शब्द है इस सब में डबल मात्रा है। जैसे औ की मात्रा जैसे बचपन में पढ़ते थे ना ओ से ओखली और औ से औरत वो औ वाली मतलब वो दोनों के लिए कहा जा रहा है। जिस इसको जब हम नॉर्मली सुनते हैं तो अधिकतर ऐसा ही लगता होगा कि शायद महाप्रभु की कोई स्तुति हो रही है, पर ये दोनों की हो रही है। गौर निताई दोनों की दोनों ही है। ऐसे आजानुलंबित भुजो कनका वदातो संकीर्तनैक पितर कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजवर युगधर्म पालो वंदे जगत प्रियकर करुणावतार। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय नित्यानंद सर्वा सेव्य कलेवर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो जय हो। सर्व सेव्य कलेवर श्री नित्यानंद की जय हो। हेनमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर क्रीडा करे नहे सर्वनयन गोचर लोके देखे पूर्वे ये निमाई पंडित अतिरिक्त आर किछु ना देखे चरित।
इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ा करते थे, परंतु सभी व्यक्ति इसे देख नहीं पाते थे। लोग यही देखते थे कि पहले जो निमाई पंडित हैं थे वे अभी भी ऐसे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता था। यखन प्रविष्ट हया सेवा केर मेले, तखन भासेन से मत कुतूहले, यार ये न भाग्य तेन ताहारे देखाय, बाहिर हईले सब आपना लुकाय। गौर सुंदर जब सेवकों के बीच में प्रविष्ट होते थे तब उनके साथ मिलकर उनकी भांति आनंद में विभोर रहते थे। जिसका जैसा भाग्य था उसको वैसा ही रूप दिखाते थे, परंतु बाहर आ जाने पर वे अपने आप को छिपा लेते थे। जो बोलना चाह रहे हैं वो क्या, सरल भाषा में, कि जो साधारण जो समाज था उसको इस सब का कुछ खबर नहीं हुई। वो यही जानता कि अच्छा पहले निमाई ऐसा था और अब ऐसा, मतलब उनको ये कुछ, ये जो सब हम श्रवण कर रहे हैं इसका किसी को पता न चला। जो अधिकारी जन है उन्हें ही पता चला बस, बाकी किसी को कुछ नहीं। क्योंकि भगवान जब अपने जो कह सकते हैं सजातीय जो भक्त हैं उनके बीच अपना प्रकाश करते हैं, और जब ऐसे विजातीय ऐसे समाज में जाते हैं तो अपने आप को संवरण करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, जैसे आप सब भी तो अपने अपने जैसे अपने अपने जीवन में भक्ति राज्य में हो, पर जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो उनके ही जैसे ऐसे सभ्य सुशील नागरिक बन के, हाँ जी अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, वहां कुछ पता नहीं चलेगा कि इनकी क्या हिस्ट्री है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कीर्तनों में घूमते रहते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, ऐसा। और उनके बीच में वही ऐसी गौर हरि भी जब अपने लोगों के बीच जाते हैं तो उनका अलग स्वरूप है, पर दुनिया में फिर वो अपने आप को संवरण करके चलते हैं। एक दिन अचंबिते हैलहीन मति, आज्ञा कहले नित्यानंद हरिदास प्रति, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करे ई भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, इहा बई आर न बलि बबलाइबा, दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा, तुमरा करिले भिक्षा यही ना बलिब, तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिब। एक दिन महाप्रभु की अचानक कुछ ऐसी इच्छा हुई कि उन्होंने नित्यानंद तथा हरिदास को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सभी जगह मेरे आदेश का प्रचार करो, हर एक के घर में जाकर यह भिक्षा करो, कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कीजिए और कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त कीजिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत कहना, उन्हें बोलने भी मत देना। दिन के उपरांत आकर मुझे समाचार दिया करो। मतलब भगवान ने प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया, फीडबैक भी लेंगे कि क्या क्या किया तुमने, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे बोलना, सिखा भी दिया क्या करना, और शाम को आके मुझे बताना भी आज क्या क्या हुआ। और न ज्यादा गप मारनी और न सुननी है, बोलने भी नहीं देना उन्हें ज्यादा इधर उधर की। तुम लोगों के भिक्षा करने पर जो इसे ग्रहण नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ भगवान ने एक चेतावनी भी दे दी है कि तुम जब समझाओगे लोगों को, हाँ, और तब भी नहीं करेंगे वो हरिनाम, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं हाथ में चक्र लेके सबको मार दूंगा। साथ साथ भगवान ने आगे का भी बता दिया, पहले प्रेम से तुम जाओ, तुम सिखाओ कि भक्ति करनी पड़ेगी, और तब भी ना करे तो फिर वही ऐसे। पहले जो हमारे देश में राजा हुए वो इसी स्वभाव के थे, इसीलिए जनता सुखी रही। अब ऐसे राजा नहीं है, अब वे अपने अपने जीवन में मस्त है, जनता का जो ही हो जनता ही जानेगी। पहले ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी कि एकादशी सबको करनी पड़ेगी, वरना प्राण दंड, मर्डर हो जाएगा। तो सबने की एकादशी, तो जनता के भाग्य उससे बदले। अब जनता को चाहे फ्री में राशन बांटो, चाहे फ्री पानी दो, फ्री बिजली दो, जो भी, भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा उससे। रहेंगे सब तमोगुणी ऐसे ही, और वैसे आचार व्यवहार तो कितना ही कुछ दे दो,
वो वैसे ही रहने वाला है। तो भगवान कहते हैं जाओ तुम पहले प्रचार करो, तुम्हारे कहने पे कोई सुधर जाए तो ठीक, ना सुधरे तो फिर आके मैं फिर फाइनल टच दे दूंगा। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।